एग्जाम में ज्यादा मार्क्स हासिल करना हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए एक स्टूडेंट तरह तरह की कुर्बानियां देता है। वो नोट्स भी इकट्ठे करता है, वो कोचिंग भी लेता है, वो यूट्यूब पर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी देखता है। लेकिन उसके सीखने के प्रोसेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उसका ब्रेन। वो अपने ब्रेन और उसकी फंक्शनिंग को समझे बगैर हर चीज को समझने की कोशिश करता है और उसका नतीजा ये होता है कि वो अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेता है और मेहनत के बावजूद वो मार्क्स हासिल नहीं करता जो उसको मिलने चाहिए। इस वीडियो के जरिए मैं आपको जॉन मेडिना की बेस्ट सेलिंग बुक ब्रेन रूल से कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप शॉर्ट टाइम में थोड़ी सी मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकेंगे और अपने ख्वाब पूरे कर सकेंगे। नंबर 1, स्ट्रेस फ्री माइंड। इंफॉर्मेशन जो भी हमारे दिमाग में दाखिल होगी वो सीधा मिडिल ब्रेन यानी दिमाग के दरमियानी हिस्से में जाएगी। हमारा मिडिल ब्रेन एक मरकजी स्विच बोर्ड के तौर पे काम करता है। ये फैसला करता है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो इस काबिल है कि इसको दिमाग के ऊपर वाले हिस्से जिसका काम सूचना है उस तक पहुंचाया जाए। हमारा मिडिल ब्रेन ना सिर्फ सेंट्रल स्विच बोर्ड का काम करता है बल्कि ये हमारे अंदर पैदा होने वाले जज्बात को भी कंट्रोल करता है। जब सीखने के अमल के दौरान कोई भी नई इंफॉर्मेशन हमारे मिडिल ब्रेन को पॉजिटिव तौर पे टच करेगी तो ये इंटरेस्ट जैसे इमोशंस पैदा करेगी जिससे हमारा सीखने का अमल आसान हो जाएगा। हाँ, अगर आपको भूख लगी है या मौसम की वजह से सर्दी गर्मी ज्यादा लग रही है या आपको बॉडी में दर्द हो रहा है या कोई खौफ आपके सर पे सवार है या आप किसी भी वजह से स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन दिमाग के ऊपर वाले हिस्से तक नहीं जाएगी। बज़ाहिर तो आप एक आध घंटे से किताब खोले होंगे मगर आपका दिमाग एकदम ब्लैंक होगा यानी बिल्कुल खाली। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो आपका माइंड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस फ्री माइंड ही सीख सकता है और लाइफ में आगे बढ़ सकता है। सेकंड, लर्निंग मैप्स। दोस्तों, आपको अभिनंदन तो जरूर याद होगा। जी हाँ, वो इंडियन पायलट जिसके MiG-21 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने निशाना बनाया था और उसको गिरफ्तार कर लिया था। अभिनंदन के जहन में आते ही आपके दिमाग में इससे जुड़े और इससे रिलेटेड बहुत सारे दूसरे वाकयात भी याद आ गए होंगे, जैसे पुलवामा अटैक, इंडियन मीडिया का पागलपन, बालाकोट में दरख्तों की तबाही, ISPR का वो बयान कि हम 24 घंटे में इसका जवाब देंगे, मेजर अदनान समी खान और सोशल मीडिया पे जारी वार। इस पूरी कहानी में अभिनंदन की वर्ड है जिसको याद करने से पूरी स्टोरी सामने आ गई। स्टडीज में भी लर्निंग मैप्स इसी तरह काम करते हैं। इसमें भी सिर्फ कीवर्ड्स याद किए जाते हैं और कीवर्ड्स ताले की वो चाबियां हैं जो कई लॉक्स खोल देती हैं और हम जब भी इनको याद करते हैं सारे का सारा लेसन हमारे जहन में जैसे रोशन हो जाता है और हमें एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं रहती और ना ही रिवीजन में ज्यादा टाइम लगता है। ये कीवर्ड्स ज्यादातर नाउन्स होते हैं और नाउन्स मुख्तलिफ चीजों के नाम होते हैं, इसलिए इनको याद रखना आसान होता है। लर्निंग मैप्स बनाते वक्त लोग जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो है बहुत ज्यादा लफ्जों का इस्तेमाल। आपका ये काम है कि आप फालतू अल्फाज को हटा दें और कागज पर सिर्फ नाउन्स या मुख्तसर तरीन अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि आपके जहन में आपके याद किए गए सारे लेसन को रिफ्रेश कर दें। लर्निंग मैप्स की टेक्निक जमीन से सोना निकालने की तरह है जिसमें गैर जरूरी मिट्टी को अलहदा कर दिया जाता है और खालिस सोने को अलहदा करके निकाल लिया जाता है। लर्निंग मैप्स में कीवर्ड्स सोना ही है। थर्ड, गेटिंग द बिग पिक्चर। आपने जिग्सा पजल तो जरूर देखे होंगे जिसमें मुख्तलिफ रंगों के छोटे छोटे टुकड़े आपस में जोड़े जाते हैं और एक बड़ी तस्वीर बनाई जाती है। ये तस्वीर किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी और किसी कुदरती मंजर की भी। अगर आपने बिग पिक्चर या मुकम्मल तस्वीर देखी हुई है तो इन पजल के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बड़ी तस्वीर बनाना आसान हो जाता है।
वगरना ये मुश्किल काम लगता है। यही कुछ स्टडीज में हमारे ब्रेन के साथ होता है। स्टडीज में भी हमें बिग पिक्चर की जरूरत होती है। अगर हम बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बिग पिक्चर को समझना जरूरी है कि ये क्यों जरूरी है और ये हमारे लिए क्या काम करता है। इसके बाद इसके हम अगर पार्ट्स यानी स्टोमक, इंटेस्टाइन और एसोफेगस वगैरह को समझें तो ये पजल के पीसेस की तरह बिग पिक्चर में फिट होते चले जाएंगे और आपको आसानी के साथ कोई भी टॉपिक समझ आ जाएगा। इसलिए जब भी आपने कुछ नया सीखना है तो आपको पहले उसकी बिग पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4, मेमोरी। मेमोरी यानी याददाश्त के बगैर कोई भी स्टडी और लर्निंग मुमकिन नहीं। इसलिए हमारे दिमाग में मेमोरी कैसे काम करती है इसका जानना बहुत जरूरी है। खास तौर पे इसलिए भी जानना जरूरी है कि आज हम जो कुछ पढ़ेंगे 24 घंटे गुजरने के बाद उसमें से 70% हमें भूल जाएगा अगर हमने इसको अपनी मेमोरी में काबू करने की कोशिश ना की। हमारी मेमोरी 2 तरह की है। नंबर 1, शॉर्ट टर्म मेमोरी। सेकंड, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक गेटवे है जो कुदरत ने हमारे लिए बनाया है। इसमें हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं वो हमारे फोकस में आ जाता है और इसमें से जो पॉइंट भी हमारे लिए अहम होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। रिसर्चर्स ने ये मालूम किया है कि अगर कोई टॉपिक पहली दफा पढ़ने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर रिपीट कर लिया जाए, फिर अगले दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिनों बाद और फिर 15 दिनों बाद उस पर निगाह डालते रहें तो ऐसा टॉपिक या लेसन हमें कभी नहीं भूल सकता। ऐसा करने से वो इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसके अलावा हमारी मेमोरी गैर मामूली चीजों को नहीं भूलती जो रूटीन से हटकर हों। हमारी मेमोरी रियल लाइफ में होने वाले वाकयात को भी ज्यादा स्टोर करती है और हर वो लेसन जो बिग पिक्चर से स्टार्ट हो और उसके छोटे छोटे पार्ट्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड हों, ये तमाम फैक्ट्स हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है उसको बढ़ाते हैं। नंबर 5, मल्टी सेंसरी अप्रोच। एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लेने के लिए जब आप किसी भी बुक को पढ़ते हो, किसी लेक्चर को सुनते हो या किसी डिमॉन्स्ट्रेशन में शरीक होते हो, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत होती है और आप जब ये एक्स्ट्रा करेंगे तो आपके रिजल्ट्स ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। हम जब भी कुछ नया सीखते हैं तो सीखने के लिए हर किसी की खास प्रेफरेंस या तरजीह होती है। इसको हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं। कुछ लोग किसी भी टॉपिक को समझने के लिए इमेजेस और डायग्राम्स का सहारा लेते हैं, ये विजुअल लर्नर हैं। कुछ अपने टीचर्स और दोस्तों की बात समझकर अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, ये ऑडिटरी लर्नर हैं। और कुछ लोग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर सीखते हैं, ऐसे लोग फिजिकल लर्नर हैं। ये सब सीखने के तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है इसमें विजुअल भी हो, ये ऑडिटरी भी हो और प्रैक्टिकल भी, क्योंकि इससे पढ़ाई में मल्टी सेंसरी अप्रोच बनती है और वो लेसन अच्छी तरह याद हो जाता है। मिसाल के तौर पे पुराने उस्ताद और बुजुर्ग कहते थे कि बेटा जो याद करो उसे लिखा करो। वो बिल्कुल ठीक कहते थे। वो शायद मल्टी सेंसरी अप्रोच से नावाकिफ थे, लेकिन वो ये जरूर जानते थे कि उनका ये आइडिया काम करता है, क्योंकि जब भी आप लिखते हो तो आपके सामने न सिर्फ आपके अपने हाथ की राइटिंग सामने होती है, बल्कि एक और राइटिंग की तस्वीर जो आपके माइंड में होती है चल रही होती है। ये विजुअल अप्रोच है। कागज पर लिखने से पहले वो लाइन आप दिल में दोहराते हो और उसको खुद भी सुनते हो, ये ऑडिटरी अप्रोच है। और जब आप इसको लिखते हो तो आप फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हो, ये आपकी फिजिकल अप्रोच बन जाती है। इस तरह वो लेसन जो आप तीनों अप्रोचेस को मिला के पढ़ते हो वो आपकी मेमोरी में इस तरह फिक्स हो जाता है जैसे कि पत्थर पे नक्श की गई कोई तहरीर। जिस तरह पत्थर पर नक्श की गई तहरीर को मिटाना मुश्किल होता है, इसी तरह मल्टी सेंसरी अप्रोच से याद किए गए लेसन को
دماغ سے بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس طرح وہ لیسن جو آپ تینوں اپروچز کو ملا کے پڑھتے ہو وہ آپ کی میموری میں اس طرح فکس ہو جاتا ہے جیسے کہ پتھر پہ نقش کی گئی کوئی تحریر۔ جس طرح پتھر پر نقش کی گئی تحریر کو مٹانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ملٹی سینسری اپروچ سے یاد کیے گئے لیسن کو دماغ سے بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔